Proverbs chapter 1 verse 7 में लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है. And he's called them foolish because in Proverbs we read the fear of the Lord is the key to all wisdom. और जब उनको बेवकूफ कहता है तो इसका मतलब कि खुदावंद का खौफ जो है उनके ऊपर से उठ चुका है. And he is calling them foolish, which means that the fear of the Lord is not in them. और जब उठ चुका है And when it is gone, खुदावंद का हाथ जो है उनके ऊपर से उठ चुका है. and it means that the hand of the Lord is not upon और them. शैतान के लिए एक नया दरवाजा खुल चुका है और उनके लिए उसके लिए ओपनिंग मिल गई. And they have opened the door to the devil in their lives. और इसके साथ हमने एक आयत पढ़ी थी नंबर्स 23:23 And then we read a verse from Ginti 23:23. कि याकूब के घराने में In the family of Jacob, याकूब के घराने पर for the family of Jacob, किसी किस्म का जादू नहीं चलता. no magic shall have effect on them. हम यीशु मसीह में हैं, Are in Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह की रूह से पैदा होते हैं and when we are born of the Spirit of Christ, तो उस आयत के मुताबिक जो खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, and God had promised to Abraham that He will bless the seed of Abraham. और हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से इब्राहिम की नस्ल बनते हैं. And through Jesus Christ, we are the sons of Abraham जब also. हम खुदावंद यीशु मसीह में होकर इब्राहिम की नस्ल बनते हैं And when we, through Jesus Christ, तो are हम the पर seed of किसी किस्म Abraham, का जादू टूना नहीं होना चाहिए. there is no magic that can come against us. समझ आइए आप? Do you understand? लेकिन वो कहते हैं कि किसने तुम पर जादू कर दिया. He says, who has bewitched you? हमने एक और बात देखी थी, मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ I'm just summarizing the sermon from yesterday for you. कि हम पर किस किस्म के जादू का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात हो तो फिर ही जादू होता है. And it doesn't mean that there should be a big happening in your life that will show that you have been bewitched. शैतान जो है वो इस जहान का खुदा है. Devil owns this earth. जब वो इस जहान का खुदा है तो उसका कलाम में लिखा है कि उसने हमारी अक्लों पर पर्दा डाल दिया है. And when he rules this earth, he has blinded our eyes. और उसका एक ही मकसद है. And he has only one purpose. जब वो किसी पर कोई ना कोई मुसीबत कोई तंगी परेशानी लेके आता है When he brings any kind of problems upon us, तो हमें गिराने के लिए लेके आता है. he wants us to fall. और गिराने का मतलब है And falling means खुदा यीशु मसीह से दूर करना. to go away from Jesus Christ. आमीन. ये कल की बात थी लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं This was from yesterday, but today we will talk about something. उसका एक हवाला मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. We will read from the Bible, याकूब का खत James उसके पहले बाब की chapter 1, 12 verse 12 13 आयत पढ़ेंगे and 13. बल्कि इसको थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे, 15 तक पढ़ेंगे इसको. हाँ जी. खुदा के पाक कलाम में याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे. मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है. जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि खुदा ना तो किसी को आजमाता है और ना कि और हाँ हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है. फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्मती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है. आए मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाओ. हर अच्छी बख्शिश और हर कामल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाग की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है. आमीन. खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने में बरकत हो. ये जो बातें हमने पढ़ी हैं, What we have read here in James chapter 1 verses 12 to 17
17. इसमें हमने देखा कि खुदा ना तो किसी को आजमाता है God does not tempt anyone, और ना ही किसी से बदी के तौर पे आजमाया जाता है। and he is not tempted by anyone through sin. एक चीज याद रखें कि टेम्पटेशंस और टेस्ट जो है, there are two words. Remember that test and temptations are two words. टेम्पटेशन है और टेस्ट है। There is a temptation and there is a test. और टेम्पटेशन जो है वो खुदा की तरफ से नहीं आती है। Temptation does not come from the Lord. ठीक है? टेम्पटेशन के मतलब हमने पढ़ा कि खुदा किसी को आजमाता नहीं। And we have read that God does not bring temptation on us. और ना ही बदी से खुदा किसी से आजमाया जाता है। And nor is he tempted by anyone through sin. इसकी बात में हमने पढ़ा कि मुबारक वो शख्स है In the verse 12 we have read, blessed is the man जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, who endureth temptation. क्योंकि जब मकबूल ठहरा For when he is tried, तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा he shall receive the crown of life, जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। which the Lord has promised to them that love him. हालेलुया। मुबारक वो शख्स है Blessed is the man जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। who endures temptation. अब हमने ये देखना है कि खुदा किसी को आजमाता नहीं, Now we know that God does not tempt us. शैतान जो है वो आजमाइशें लेके आता है, The devil brings temptations on us. और जब आजमाइशें लेके आता है तो वो गिराने के लिए हमें लेके आता है। And he brings temptation for us to fall. गिराने का मतलब मैंने पहले भी बात की है कि खुदावंद यीशु मसीह से दूर करने का। And the meaning of falling into temptation is to go away, drift away from Jesus Christ. लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा कि मुबारक वो शख्स है But we have read here, जो blessed is the man, आजमाइश की बर्दाश्त करता है। blessed is the man who endures temptation. खुदावंद यीशु मसीह ने Jesus Christ, मत्ती 4 बाब पे in Matthew chapter जब 4, हम पढ़ते हैं कि तीसरे बाब में 16-17 आयत में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आए तो आसमान खुल गए। Matthew 3 tells us that when Jesus was baptized and came out of the water, तो जब आसमान खुला तो एक आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है heavens opened and there was a sound, और इससे मैं खुश हूँ। this is my beloved son in whom I am well pleased. उसके बाद वहां पे चौथे चैप्टर की पहली आयत में पढ़ते हैं कि रूह खुदावंद यीशु मसीह को बियाबान में ले गई, And then we read in chapter 4 that the Spirit took Jesus in the wilderness ताकि आजमाने वाले से, for being tempted. बोले आजमाने वाले से आजमाया जाए। So he may be tempted. हालेलुया। आजमाने वाला जो है वो आजमाता है, और आजमाता इसलिए ताकि हम गिरे और खुदावंद यीशु मसीह से दूर हट जाए। The tempter comes to tempt us so we may fall and drift away from God. लेकिन मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। But blessed is the man who endures the temptation. खुदावंद यीशु मसीह को आगे आजमाना शुरू किया When Jesus was tempted, जब 40 डेज 40 दिन के बाद after 40 days of fasting, भूख लगी है, he was hungry, और खुदावंद यीशु मसीह को आगे कहता है कि वाकई ही तू खुदा का बेटा है। and the devil came and said, "You are surely the Son of God." अगर वाकई ही तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि वो रोटी बन जाए। If you are really the Son of God, tell these stones to become bread for you. खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जिंदा नहीं रहता, And Jesus said, "Man shall not live by bread alone, बल्कि हर एक उस लफ्ज से जो खुदा के मुंह से निकलता है। but with every word that comes out of the mouth of God." इसी तरह से फिर वो आजमाता गया, Then he was tempted again, एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, taken to a high बंगले mountain, में जाके खड़ा कर दिया, and was standing there. और दुनिया की सारी चमकीली अच्छी अच्छी चीजें दिखानी शुरू हुई, Then he showed all the riches of the world. और कहने लगा कि ये सब कुछ तुझे मैं दे सकता हूँ, And the devil said, "I can give all of this riches to you शर्त ये है कि तू मेरे सामने झुक। if you bow down before me." You know, many of us, they don't care about God. बहुत दफा हम परवाह नहीं करते खुदा के बारे में. जब चमक दमक सामने आती है, When we see the riches of the world, लाखों डॉलर नजर आते हैं, when we see money, लाखों पाउंड नजर आने शुरू होते हैं, we see piles of money in front आंखें of खुल us, जाती हैं एकदम से, and our eyes are wide open.
open. ये आंखें खुलती हैं When these eyes are opened, और अंदर की आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। and inner eyes start closing down. ये आंखें खुलती हैं These eyes are और open, अंदर की आंखें बंद। and the inner eyes are closed. अंदर की आंखों पे पर्दा पड़ना शुरू हो जाता The है other eyes become blind, और हम उस आजमाइश में गिर जाते हैं। and we fall into temptation. हर एक इंसान अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर उस ख्वाहिश को हमला होने की इजाजत देता है। Every human being falls in the lust of his eyes and drifts away. और हाँ, ख्वाहिश जो है वो हमला होती है और गुनाह को जन्म देती है। And that lust gives birth to sin. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि अच्छा भी ठीक है यार, ये सब कुछ दिखाना मैं आ रहा हूँ। Jesus Christ did not say to the devil, okay, you've shown me all these things, I'm coming. खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया कि कलाम ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद के आगे झुक। Jesus Christ said, the word says, only bow down before your God. ये लोग कलाम हमें सिखाता है कूच की किताब एक्सोडस 20 में कि मैं वो तुम्हारा खुदा हूं जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया। We read in Exodus 20 that I am the God that brought you out of Egypt. तो मैं पंजाबी तेनू कहने लगा मैं तुम्हारा ओ खुदा वां जेड़ा तुहानू मिस्र दी गुलामी चों कढ के लिया। I am your God who has brought you out of इसका मतलब Egypt. ये है कि खुदावंद यीशु मसीह, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा है। I am saying this because only Jesus Christ is Lord. आदि में शब्द सी, शब्द परमेश्वर के नाम सी और शब्द परमेश्वर सी। In the beginning there was Word, and the Word was flesh, and Jesus Christ is और Word. ये होई आदि में शब्द जेड़ा सी ये परमेश्वर के नाम सी। And that Word which was in the beginning was with God. ऐसे शब्द के द्वारा सारी चीज़ां पहाड़ तुसी देखते हो, आसमानां नु देखते हो, समुद्रां नु देखते हो, खूबसूरत दरख्तां नु देखते हो, ऐसे शब्द के द्वारा सब कुछ रचा गया। And everything that we see in this world and the heavens and the earth, everything was made through the Word. और ये होई शब्द दे तार के साडे विच बसे। And the Word became flesh and came and lived with us. ये होई शब्द जेड़ा वे खुदा ने। And that is the Word that और is वही Jesus खुदा Christ. कहता है कि मैं ओ खुदा वां जेड़ा तुहानू मिस्र दी गुलामी दे विचों कढ के लिया। And the same God says, I am your God who brought you out of Egypt. और जो मिस्र दी गुलामी चों कढ के लिया वा तुहानू And when he came, brought us out of slavery, ते हुण now तुसी किसे तरह दी कोई भी तराशी हुई मूरत ना आसमान ते ना जमीन ते ना जमीन दे थल्ले पानियां दे विच किसे किस्म दी कोई तराशी हुई मूरत नहीं बनानी। we are not to make any kind of idol under the heavens on this earth for us. इंडिया दे विच बहुत सारी मूर्तां ने। In India we see lots of idols, मिलियंस। millions of idols. मैंने एक गाली याद आई एक बार मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा था सीगा I was recording something once in India, बॉलीवुड का एक सिंगर है मंगल सिंह and there's a Bollywood singer called Mangal Singh. मसीह का सिंगर था वैसे He was recording a Christian CD, उन्हें गीत गाना सी ते वो आके कहता यार समाज तुसी अच्छे हो and he was supposed to record, and he says, Subhash, you're good. मैं कहा जी क्यों भाजी And I said, why? कहते यार तुसी एक खुदा दी पूजा करदे हो He said, because you worship only one God. ते अहीं ते ढेरा फोटोआं लगाईਆਂ होंदियां And we have so many pictures of our gods. एक फोटो ने काम नहीं कीता ਉਹਨੂੰ ਲਾ के रख ਦਿੱਤਾ If one God doesn't listen to us, we put that picture down ਦੂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ and go towards the next ਦੂਜੀ one. ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ If the second God doesn't listen to us, we take ਤੀਜੀ that ਨੂੰ ਲਾ picture ਕੇ down. ਰੱਖਤਾ ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਲਾਓਗੇ And we go to the next picture and the next picture. How many are you going to लेकिन pick? मैं दसना चाहना कि खुदाबंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है और इन्हां मूर्तां दे विच फिट नहीं हुंदा He cannot fit in those gods. ओ होई खुदा The same God. शैतान होना जवाब नहीं आ गया ਉਹਨੂੰ Now the devil has come to आगे attack. कहता कि सारी दुनिया दी पैसे दौलत जो भी शान और शौकत है ए मैं तेनू दे देगा ਜਦੋਂ तू मेरे अगे झुकेगा And he said, look at all the riches of this world. If you bow down before me, I will give you all of this. खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदा में से दास्ता में कि किसी भी
खुदा दे बगैर किसी होर दे अगे नहीं झुकना। But Jesus told him, the word says, do not bow down before any idol, but only God. मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। Blessed is the man who endures the temptation. अब छोटी सी बात करके मैं इसको जल्दी खत्म करने वाला हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। I'm looking at the time and I will finish quickly. You know, temptations they always come from Satan. शैतान हमेशा हम पर आजमाइशें लाता और है. क्या करता है वो गिराने के लिए लेकर आता है। He tempts us so we can fall एक into दो बातें temptation. सीख ले, ये काम आएगी वाली। You learn these things and it will be You know, कलाम में लिखा beneficial है to you. कि वो जब आजमाने के लिए हमें आता है तो गिराने के लिए आता है। When he comes to tempt us, he wants us to fall into temptation. वो पूरे प्लान के साथ आता है। He has a great plan. और प्लान के साथ जब आता है And when he comes with his plan, तो जब आप किसी सिचुएशन में हैं, कोई प्रॉब्लम में हैं, and if you are going through a situation or problem, और उस सिचुएशन में फंसकर आप भी नेगेटिव वर्ड बोलना शुरू कर दें, if you are going through a problem and start speaking negative words, गलत बोलने शुरू कर दें, and you speak all kinds of negative things, तो क्या होगा? what happens? You are supporting his plan. आप उस शैतान के प्लान को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं. समझ आई? शैतान को अनुसूत्र लिया है, Devil came वो प्लान गलत प्लान बना के लिया है, with a wrong plan, so तो you उसी fall के into अंदर it, ये मैं ही रह गया सर, and you say, ये मुसीबत मेरे वास्ते रह गई है, are these problems left मैं only यीशु for मसीह me? को असली कबूल किया सी, Did I accept Jesus Christ to come into these मैं temptations? यीशु के मत्थे ऐਵੇਂ टेकने शुरू करते, Did I bow down before Jesus to मुसीबत से फिर मेरे आ रही है, these problems are ये still? तो चंगा मैं मारी जावा। Oh, I would wish I You would speak die. so many wrong things, हम इतनी गलत बातें you बोलते speak हैं so many negative things, और हम इतनी गलत and बातें when करना you शुरू करते are हैं. speaking negative words, जब हम गलत बात बोलते हैं you are supporting the plan of Satan to destroy you. तो हम शैतान के प्लान को सपोर्ट करते हैं अपने खिलाफ. मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। Blessed is the man who endures temptation. उस वक्त करने की क्या जरूरत है हमें? Why do we have to say these things? वो करना क्या चाहिए? What should we do at that You point? know, there are three brothers, तीन भाई हम पढ़ते हैं डैनियल की किताब में। In Daniel, the book of Daniel, we read about three brothers, सद्रक, मीशक और अबदनगो। Shadrach, Meshach, and Abednego. और तीनों जो हैं, And these three brothers, वहां पर over there, नबूकदनेस्सर बादशाह के सामने, in front of the king, नबूकदनेस्सर बादशाह ने बहुत बड़ी एक मूर्त बनाई। the king had a great big idol before him. और जब मूर्त बनाई है, And when he made that idol, उसने पूरे मुल्क में ढिढोरा पिटवा दिया। he told all the people in this world, कि जब ढोल बजे, when you hear the drums, छाने बजे, you hear the music, तबला बजे, you hear all the music, बाजा बजे, सितार बजे, तो हर एक शख्स उन साजों की आवाज को सुनकर इस औरत के सामने झुके। when you hear the musicians play their music, come and bow down before this idol. किसके आगे झुके? Who do you have to worship? मूर्त के आगे। The idol. कलाम में क्या लिखा है? What कि is that? मैं वो तुम्हारा खुदा हूँ जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया हूँ, और किसी किस्म की कोई मूर्त ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे पानियों में बनाओ और मेरे सामने रखो। And what does the word of God teach us? God said, I am your God who brought you out of the slavery of Egypt. लेकिन यहाँ पर एक इंसान जो खुद इंसान है और उसने अपने हाथों के साथ एक मूर्त बनाकर उन लोगों को कहता है कि जब आप साजों की आवाज सुनो इसके सामने झुको। And here we see a man making an idol and calling all the people to hear the music and go and bow down before that idol. लेकिन तीन भाई जो हैं But these three brothers, वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं झुकेंगे, they said, no, we're not going to bow इस down. मूर्त के आगे हम नहीं झुकेंगे। We are not going to bow down before the मुबारक idol. है वो शख्स जो आजमाइश को बर्दाश्त करता है। Blessed is the man who endures उन पर temptation. ये बड़ी तगड़ी आजमाइश आई They had this big temptation before और जब them. लोगों ने बादशाह को आगे बताया, When the people came and told the ये king, तीन गुलाम जो तू वहां से ले गया मिस्र इब्रानियों से, and they said to the king, these slaves that you have brought with you, ये तेरे हुक्म को तोड़ रहे हैं।
do not obey your order. उनको बुलाया गया, They were called. और जब बुलाया गया तो उनको पूछा क्या भी तुमने ऐसे किया? They were called and asked, did you do this? देखिए जिनके अंदर खुदा की गैरत है, Those who have the The fear zeal of of God, God. zeal of God, जिनके अंदर खुदा की गैरत है, बोले खुदा की गैरत, जोर से बोलो प्लीज। जिनके अंदर खुदा की गैरत है, those who have the zeal of God, वो किसी दुनियावी बादशाह की परवाह नहीं करते, they do not care of any king क्योंकि वो बादशाहों के बादशाह के बेटे और बेटियां होते हैं। because they are sons and daughters of the king of kings. मुबारक हैं वो जो आजमाइश की बर्दाश्त करते हैं। Blessed are those who endure इन तीनों temptation. पर आजमाइश आई, These three went through temptation. बादशाह के सामने आए। They came before the king. देखिए जब आप खुदावन में हैं और खुदावन का रूह आप में है, खुदावन का रूह आपके ऊपर है, तो आपके अंदर एक दिलेरी आती है। When you belong to Jesus and the Spirit of the Lord is upon you, खुदा हमें सिखाता है कि हमने डर का रूह नहीं पाया। because the Word of God teaches us we have Hallelujah. not received the Spirit of जब fear. हमने डर का रूह नहीं पाया, If we have not received the Spirit of वही fear, रूह हर वक्त पे काम करता है, क्योंकि कलाम कहता है कि खुदावन यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा होता है। the same Spirit works in us that said that Jesus Christ is same yesterday, today and forever. और वो कहते हैं उन्होंने बादशाह कहना भी बादशाह को पसंद नहीं किया, And they didn't even want to call the king a king. बादशाह भी नहीं कहा उनको। They didn't say king. अब देखिए एक बादशाह बैठा हो Now you see a king तो sitting. उसको आप नाम से पुकारना शुरू करें। If you call him by his name, नबूकदनेस्सर, if you call him by his name, उसकी तलवार तो पहले तैयार रहेगी, his sword will be ready for you. उसकी तलवार पहले तैयार हो जाएगी, ये मेरा नाम पुकार रहे हैं। His sword will be ready to kill you. लेकिन उन्होंने कहा कि नबूकदनेस्सर, But they said, Nebuchadnezzar, हमारा खुदा our God, जो तूने ये सजा हमारे लिए रखी है, you have this penalty for us. हमारा खुदा इस आग में से हमें बचाने की ताकत रखता है। Our God is able to save us from this fire. आमीन। हमारा खुदा इस आग में से बचाने की ताकत रखता है। Our God is able to save us from this lake of fire. जब उन्होंने ये जवाब दिया, उसने बोला कि आग की आंच जो है इसको 7 गुना करो। When they said this, the king ordered the fire to be increased 10 times. जब 7 गुना आग तेज कर दी गई, When it was increased 7 times, उनको बांधा गया। they were bound. एक और बात उन्होंने कही One more thing they said, कि अगर हमारा खुदा हमें ना भी बचाए, if our God does not save us, तो भी हम अपने खुदाबंद के नाम का इनकार नहीं करेंगे। even then we will not go against the word of God. मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करते हैं। Blessed is the man who endures temptation. उनको बड़े बड़े तगड़े पहलवान बुलाए, They called big men and they were bound. बांधा गया, कपड़ों समेत, पगड़ियों समेत, अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, उनको बांध कर अब भट्टी में फेंकने के लिए आए। Now these men came, they bound them and they were going to throw them in that lake of fire. आग इतनी तेज थी, The fire was so strong. जब वो फेंकने वाले उनको फेंकने के लिए आए हैं, When those men were going to throw them in the वो fire, जब फेंकेंगे अंदर, when they were thrown in the तो fire, आग इतनी तेज थी कि वो बाहर जो उनको फेंकने आए वो झुलस गए उसके। the people who wanted to throw those men in fire, they were burned to death. But the good news is, खुशखबरी ये है, मुबारक है वो जो आजमाइश की बर्दाश्त करते हैं। blessed are those who endure temptation. उन्होंने अपने खुदाबंद के नाम का इनकार नहीं किया They did not deny their Lord, और उस आग में हंसते हंसते कूद पड़े। and they jumped into that fire with a smile on their face. खुदाबंद के नाम की जय हो। खुदाबंद जब ऐसे लोग खुदाबंद को नजर आते हैं, उनके बंधनों को भट्टी में कूद देता है। And when Hallelujah. Jesus sees the people who can do this, he takes them in the fire and the bondages are broken. शैतान जो है वो आपके ऊपर मुसीबतों की आग लेके आता है।
devil brings the fire of temptations on you. आपके लिए बीमारियों की भट्टी तैयार करता हूँ. And he prepares a lake of fire with all the health problems that आपकी गरीबी की भट्टी की आग की आंच जो है वो 7 गुना करता हूँ. And he increases the lake of poverty of fire on you 7 times. तरह-तरह की मुसीबतों के साथ बांधकर वो उस भट्टी में फेंकता है. And he binds you with all kinds of problems and throws you in that fire. But if you in the situation of your problems, if you don't speak the negative words and say, Lord, I am ready to go through this fire. और अगर आप अपने मुंह से गलत बात ना निकालें और उस आग में कूदने को तैयार हो जाएं, आपके सारे के सारे बंधन, सारी रस्सियां, सारी जंजीरें उस आग की भट्टी में खुदावंद यीशु मसीह खुद आके खोल देते हैं. all your bondages and yokes will be broken. Hallelujah. Don't ever speak the negative words in your negative situations. कभी भी अपने बुरे हालात में मुंह से बुरे बोल ना निकालें. नेगेटिव स्पीक, जब नेगेटिव वर्ड बोलेंगे आप तो आप शैतान की मदद करते हैं. When you speak negative words, you are helping the enemy. लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं, मेरे खुदावंद ने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की है. But when you say, my Lord Jesus was crucified for my sins, जब आप खड़े हो जाते हैं, शैतान 2000 साल पहले मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान किया है. when you stand up against the enemy and say, my Jesus 2000 years ago was crucified for my मेरे sins, खुदा ने तेरा खुला तमाशा बनाया. my Jesus has defeated you. तेरे सर को मेरे यीशु ने 2000 साल पहले सलीब के ऊपर कुचला. 2000 years ago Jesus Christ was crucified. तू हारा हुआ है. You are the defeated one. तू हारा हुआ है. You are the defeated one. तब भी हारा था. You were defeated. और आज भी मैं तुझे हराऊंगा यीशु के नाम में. And today also I will defeat you in the name of Jesus. कोई भी ऐसा हथियार जो मेरे खिलाफ बना है वो कारगर नहीं होगा. No weapon formed against us will prosper. ये देखिए खुदावन की बात है ये. These are the words of God. इस वर्ष को समझने की कोशिश करेंगे. Try to understand this verse. खुदावन कहता है कि कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बना है, The word of God tells us, no weapon that is formed against us वो कारगर नहीं होगा. shall prosper. क्योंकि तू हर उस जुबान को जो अदालत में तेरे मुखालिफ उठती है, तू उसको मुजरिम ठहराएगा. Because every tongue that opens their mouth against you, you will quiet them. Amen. देखिए कौन कह रही है? Who is saying this? God is saying खुदा कहता है, that no weapon कोई हथियार that is formed against you जो तेरे खिलाफ तैयार किया shall गया never prosper, कामयाब ना होगा, because क्योंकि you will condemn तू उसको every मुजरिम tongue ठहराएगा. that rise against you. जो भी जुबान तेरे खिलाफ कोई करेगी भी उसको मुजरिम जुबान जो ठहराएगा. तेरे खिलाफ उठी है उसको तू उसको रद्द करेगा. You will condemn every tongue that comes against क्योंकि you. ये Because this, तेरी मिरास खुदा की तरफ से है. because your inheritance comes from above. This is your heritage from God. And what is this heritage? और ये The authority of विरासत है. God. Amen. The heritage of God that has been given to us is the authority of God when you receive Jesus Christ. हमारी विरासत ये है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमारे अंदर वो इख्तियार आ जाता है. जब आपके पास ये इख्तियार है, When you have that authority, जब आपके पास ये पाक रूह की कुदरत आपके पास आ जाती है, when you get the power of the Holy अब Spirit in कलाम you, में सिखाता है इफिसियों 6 बाब उसकी 10 आयत में. Ephesians 6:10 teaches us. इसको पढ़े जरा प्लीज. इफिसियों 6 Ephesians 6 verse 10. इफिसियों 6 और उसकी 10 आयत में यूं मरहूम है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको. सुनिए आप बात प्लीज. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. अब देखें ये बात, जब हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं, When we are in Jesus, और शैतान जो है वो आपको गिराने के लिए आ पहुंचा, and the devil comes to tempt us, मुसीबत की सूरत में, we are going through problems बीमारी की सूरत में, or health problems, बच्चों पर तकलीफ आ गई, or our children are going through काम में problems, तकलीफ आ गई, at work we are having या problems, फैमिलियों में डिस्प्यूट हो गया, or disputes in the family, खानदानों में कोई डिफरेंसेस आ गए हैं, differences in the family. तरह तरह की बातें जो हैं वो शैतान ये हथकंडे इस्तेमाल करता है। We might go through any kind of problems, लेकिन बात सुने कि आप अगर खुदावंद यीशु मसीह में हैं but if you are in Jesus Christ, और आप खुदा के पाक रूह से पैदा हुए हैं, and you are born with the Spirit of Christ, खुदा के पाक रूह से ममूर हैं, and if you are filled with the Holy Spirit, तो सुने अब आपके पास एक इख्तियार खुदावंद ने आपको दिया है। you have received an authority from God. इख्तियार ये है कि गरज खुदावंद में और खुदा की कुदरत के जोर में, बोले खुदावंद में और खुदा की कुदरत के जोर में, in the Lord and in the power. ओ देखिए, खुदा में और खुदा की कुदरत के जोर में, Be strong in the Lord and in the power of His might. कुदरत की जोर में का मतलब ये है कि the power of the Holy Spirit. मैं आपको बताऊंगा कैसे। Should I tell you Acts how? chapter 1:8. अमाल पहला बाब उसकी 8 आयत. खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तब तुम कुव्वत का लिबास पहनोगे। When you have been clothed from above, फिर तुहानू समर्थ दी पोशाक जिहड़ी है वो मिलेगी। you will be clothed with the Holy Spirit. किदों जिदों पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आएगी। When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power from above. गरज खुदावंद में और खुदावंद की कुदरत के जोर में Be strong in the Lord. मजबूत होते जाओ और शैतान के सभी मंसूबों And come against all the plans of the enemy. उसका मुकाबला करना है। You have to stand against वो them. गिराने के लिए आता है, He comes to make you वो fall, आपको यीशु मसीह से हटाने के लिए आता है। and He wants you to backslide. लेकिन सपोज करें हम कमजोर पड़ जाते हैं, But if we become weak, लेकिन खुदा के बदन के दूसरे अंग जो हैं वो तो कमजोर नहीं है। but the body of Christ, एक वक्त पे मैं कमजोर पड़ सकता हूँ, I can be weak one time, लेकिन आप कमजोर नहीं है। but all of us are not तो मुझे weak. क्या करने की जरूरत है? So what do we have to do? मुझे बिल्कुल उसी तरह से करने की जरूरत है जिस तरह से चंद लोगों ने 4 भाइयों को इकट्ठा करके उस अपाहिज को जो खाट पे लेटा हुआ था उसको उठाकर यीशु के पास ले आए। We have to do the same thing that those 4 people did when the sick man was brought to Jesus. Maybe I am gone weak in my faith, but you are not weak. अगर मैं ईमान में कमजोर हूँ तो आप तो कमजोर नहीं हैं। मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे ये कहना है भाई मेरे लिए दुआ करें। कल भी मैंने ये बात की थी। What do I have to do? I have to come to my brethren and ask for prayer. बहन मेरे लिए दुआ करें, Sister, pray for me. पास्टर जी मेरे लिए दुआ करें। Pastor ji, pray for मैं me. इस वक्त गिरा हूँ अपने ईमान में, Right now I am low in spirit. I am weak in spirit. लेकिन उनकी दुआ जो है वो क्या काम करती है फिर? And what does their prayer do? मे भी आप अपाहिज हो गए हैं तो फेथ पे, Maybe you are down in the spirit. आपका ईमान कमजोर पड़ चुका है, You are weak in your spiritual life. लेकिन उनकी दुआ जो है But their prayer वो आपके लिए बैसाखियों का काम करना शुरू कर will देगी। work like crutches for you. You know the prayer of your people, fellow people, prayer of the body of Christ जो है वो आपके लिए क्रचेस का काम करना शुरू कर दिया। आप खड़े रहते हैं And when they pray for you and it works as crutches, you stand up again. और जब आप खड़े हो गए When you stand up, तो उनके ईमान के साथ आप अपने ईमान को मिलाकर your faith and their faith together, शैतान के सामने खड़े हो जाते हैं you stand before the enemy. और कहना शुरू करेंगे, या शैतान, And you say, devil गंदी आत्माओं, or demons, यीशु मसीह नासरी के नाम में in the name of Jesus Christ, मैं I अपने बहनों भाइयों के ईमान के साथ अपने ईमान को मिलाकर unite my faith with the faith of my brothers and sisters. यीशु नाम में तुझे बांधता हूं, I bind you in the name of Jesus. यीशु नाम में तेरी सारी ताकत को बांधता हूं, I bind all the powers of darkness यीशु in the name नाम of में Jesus. तुझे हुक्म
I command you to leave my life in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में तुझे हुक्म देता हूँ कि मेरे पैसे धन दौलत से अपना गंदा हाथ उठा। I command you to take your filthy hands off of my finances. यीशु नाम में मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि मेरे खानदान पर से अपना हाथ उठा। I command you to take your filthy hands आज off बीमारी of यीशु my के नाम में छोड़े, यीशु के नाम में। All disease be gone in the name of Jesus. जब आप इस इख्तियार को, इस अथॉरिटी को यूज करते हैं जिसका कलाम में लिखा है कि कोई हथियार तेरे खिलाफ जो बना वो कारगर नहीं होगा। When you use the authority you have received in Jesus Christ, no weapon that is formed against you क्योंकि shall आपको prosper. अपनी उस अथॉरिटी का पता चल चुका है Because you know your authority. और उस अथॉरिटी को आपको इस्तेमाल करना आ चुका है। And you know how to use your authority. और जब आप इस अथॉरिटी को अपनी नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव वे से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे So when you use your authority तो in the आप negative भी situation, बिल्कुल इस आयत के मुताबिक बन जाएंगे कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश में गिरता नहीं। you will be the blessed person who will be able to go through this temptation and आप stand आजमाइश firm. में आए हैं लेकिन गिरे नहीं। You have gone through temptation, did not fall. देखिए वो शैतान जो है Devil, वो आपको आपके ऊपर आजमाइश लेके आया गिराने के लिए, he brought this temptation on you so you would fall in it. लेकिन क्योंकि आपकी रूह जो है वो पाक रूह के साथ उसकी मजबूत उसकी संगत है, But because your spirit is united with the Holy Spirit आप लोग खुदा के लोगों के साथ मजबूत हैं and you are united with the और people आप of उस God दुआ में लगे हुए हैं and you are in prayer, और उस दुआ में रह के आपने उस शैतान के सारे मंसूबे को खत्म कर दिया। through prayer you have defeated the plan of the enemy. लेकिन वो गिराने के लिए आया, He came to make you fall. लेकिन क्योंकि आपने नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव काम किया Because you are going through a negative situation but you तो speak खुदावंद positive, आपको अक्सर करेगा। God will excel you. आमीन। खुदावंद आपको क्या करता है? बढ़ाता है। कब बढ़ाता है? जब हम नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव नहीं बोलेंगे बल्कि पॉजिटिव बोलना शुरू। When we speak positive in a negative situation, God uplifts us. मुबारक है वो शख्स Blessed is the man जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, who endures temptation. क्योंकि जब मकबूल ठहरा Because when he overcomes, तो जिंदगी का ताज हासिल। he will receive the crown of glory. जिंदगी का ताज का मतलब यही है कि हम उस वक्त खुदावंद के नाम को जला देते हैं। That means that we will glorify God. Glory to the name of Jesus. Glory to the name of God. God bless you. ये सबक याद कर लें, कोई भी मुसीबत प्रॉब्लम आती है, Remember when you go through temptations, सुने प्लीज, बुड़बुड़ाना, do not murmur. बुड़बुड़ाना, come on, Do not murmur. ऐसे करें, ऐसे बुड़बुड़ाना बंद, Stop murmuring. मुट्ठी में ले उसको। बुड़बुड़ाना जो था The murmuring वो उधर के उधर ही रह गए। should be left behind. बुड़बुड़ाने वाला कोई भी एक भी शख्स प्रॉमिस लैंड पे नहीं पहुंचा। None of the murmurers entered the promised land. बरकत लेनी है, If you want to be blessed, बुड़बुड़ाना बंद, stop murmuring. खुदावंद के नाम को जला देना शुरू करें। Glorify Jesus. कल भी मैंने एक बात कही थी कि थैंक्स गिविंग इज द बिगेस्ट की टू ओपन द ब्लेसिंग्स। कल भी मैंने ये बात की थी कि शुक्रगुजारी जो है वो बरकतों को खोलने की एक चाबी है। बहुत बड़ी चाबी है, It's a great key. बहुत बड़ी चाबी है। Great key. आपके काम रुके हुए हैं, If your work is not being कितनी done देर से रुके हुए हैं, and maybe that you have not prospered in a long time, उसके लिए दुआ करनी बंद करें। stop praying about it. दुआ करनी बंद करें। Stop praying about the situation. दुआ आपने कर दी है, Whatever you have prayed for, अब काम नहीं हो रहे, the work is not being done. उसके लिए शुक्रगुजारी करनी। Start giving thanks for that. लॉर्ड थैंक यू, Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड, Thank you, Lord. थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र। कई बार हम कहते हैं कि नहीं ये काम मेरे लिए होना चाहिए, But we say that I need this work to be done for लेकिन me. उस काम के पीछे जो नुकसान होने वाला है But you don't know what is going to happen हमें after नजर नहीं that. आता। We can't see what negative things are going to happen. God can see. तो थैंक्स गिविंग में क्या करना चाहिए? शुक्रगुजारी में क्या करना चाहिए? शुक्रगुजारी में यह करना चाहिए हमें
कि खुदावन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। In thanksgiving, what we have to say is not my will, but your will be done, Lord. punjabichurch.ca